हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो जस्ट अभी मैंने निक्कू सुमित का कम्युनिटी पोस्ट देखा, तो आप लोगों को शायद अब लाइव एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कमेंट करने वालों की आईडीज़ और कमेंट्स की क्वालिटी प्लस कमेंट्स का तरीका देख लिया होगा आपने कि किस तरीके के कमेंट्स की एक्चुअल में हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं। किन कमेंट्स वालों को मैंने भी कई बार अपनी वीडियो में हाईलाइट किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कमेंट्स किसी के मेंटल स्टेटस की आज ये हालत है कि उसमें बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घून भी पिसते हैं, वही वाली हालत हो जाती है। जहाँ पे निक्कू ने अपनी ज़िंदगी में जो खोना था वो उसने खो दिया। आज उसकी जो स्थिति है उसकी वजह से वो भी और उसकी पूरी फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है उसने ये लाइन क्यों बोल दी, उसने वो लाइन क्यों बोल दी। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले सिर्फ यही बोलूँगी कि इस वक्त सिर्फ आप उसका मेंटल कंडीशन समझो, जिस दौर से वो गुज़र के आई है। इस समय उसके शब्दों पे प्लीज़ ध्यान मत दो। बस ये समझो कि हमारे घर में जब किसी के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है तो हम भी उसे मौका देते हैं उस ट्रेजेडी से बाहर आने का, और वो मौका तभी मिलता है जब सामने वाला अपना भड़ास, अपना रोना निकाल लेता है। तो वो उसने जो भी वीडियो बनाई है उस वीडियो को अपने ऊपर पर्सनली मत लीजिए, जस्ट उसकी कंडीशन को समझिए। उसके अलावा मैं आज जेठानी जी के बारे में भी बात करना चाहूँगी। मैंने बहुत टाइम से उनके लिए बात करना छोड़ दिया था। मुझे मेरे एंड पे लगा कि शायद उनको रिएक्शंस पसंद नहीं आते या समझ में नहीं आते, तो इसीलिए मैं उनके बारे में बोलना छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने देख लिया कि एक ही घर की दो लेडीज़, एक के साथ जो गलत होना था वो गलत हो गया। भगवान ना करे कि किसी भी कंडीशन में दूसरी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। तो मैं फिर उन्हीं नेगेटिव कमेंट्स वालों को बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये सारा खेल ही उनका है, ये रायता ही उनका फैलाया हुआ है, जिस रायते में ये दोनों के दोनों उलझ और फंस गए। जहाँ पे दोनों की वीडियो में एक दूसरे से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होती, कुछ भी वीडियो क्लिप नहीं होती, वहाँ पे भी जानबूझ के एक दूसरे को टारगेट करवाया जाता है। मुझे नहीं पता कि इन कमेंट्स वालों की क्या मंशा है ये सब चीज़ें करने की, लेकिन जब से निक्की के साथ ये चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जेठानी जी को भी मिल रही है। हालांकि सुमित ने भी इससे पहले ये चीज़ बोल दी थी कि मेरे परिवार वालों का इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग उनको कुछ मत बोलिए। और उसके बाद निक्की ने भी आज जैसे ही उसने ठीक फील किया, उसने भी अपने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट किया है जहाँ पे उसने भी ये बोला है कि प्लीज़ मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली के लिए कोई भी कमेंट मत कीजिए, मैं ऐसे कमेंट्स को डिलीट कर दूँगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी फैमिली के लिए ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। तो निक्की ने अपने एंड पे दोबारा से एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि जिस कंडीशन से वो गुजर के आई है, जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है इन नेगेटिव कमेंट्स की वजह से, वो उस चीज़ को फील कर पा रही है। और दूसरा बंदा ना उन चीज़ों में फंसे, उसे ना उन चीज़ों से दोबारा जूझना पड़े, इसके लिए उसने अपने एंड पे अपनी कम्युनिटी में अपने सब्सक्राइबर को मैसेज दे दिया है, और टाइम टू टाइम कई बार दिया है। क्योंकि अब सारी की सारी नेगेटिविटी जो है वो जेठानी जी को मिल रही है कि जेठानी जी उस वक्त पे कहाँ थी जिस वक्त निक्की को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं आपको फ्रेंकली बताऊंगी बिना किसी बायसनेस के कि मैं इसमें बिल्कुल भी जेठानी जी की गलती क्या बताऊं, क्योंकि उनका जाना प्लान्ड था। ऐसा नहीं था कि वो अचानक से कहीं गई हो। किसी का फंक्शन का इनविटेशन उन्हें 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही आ गया था। उनकी रिजर्वेशंस, उनकी टिकट सब कुछ फाइनल था, तो उनको उस जगह पे अटेंड करना ही था। और उनको भी शायद ये चीज़ें पता नहीं होंगी कि पीछे से ये चीज़ें इतनी बिगड़ जाएंगी या पीछे से चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी कि ये हालत हो जाएगी। वो अपने एंड पे वहाँ पे पहुँची, और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी के फंक्शन में जाते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी का फंक्शन ख़राब ना हो। किसी के बच्चे का जन्मदिन, किसी के घर पे कुछ हो रहा है, हमारी वजह से कभी भी किसी के घर का माहौल या किसी का भी कोई ओकेजन है वो डिस्टर्ब ना हो। जब जेठानी को ये चीज़ें पता चली होंगी, देखो चाहे आपस में कितने भी मतभेद हों, लेकिन इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहती है। खून के रिश्तों को तड़प भी होती है और दुख भी होता है। जब उन्हें पता चला होगा तो डेफिनेटली उनको बुरा लगा होगा, और उन्हें ये भी प्रेशर होगा, एक उनको प्रेशर होगा फैमिली का, एक उनको प्रेशर होगा अपने दर्द का, एक उनको प्रेशर सोशल मीडिया का भी होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग अपनी लाइफ तो शेयर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें किस तरीके से लोग जज कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जिस प्रेशर में उन्होंने वहाँ पे फंक्शन अटेंड किया, अटेंड करने के बाद उन्हें जैसे
जैसे मौका मिला, जैसे सपोर्ट मिला, आपने देखा कि बाकी के व्लॉगर्स के माध्यम से वो घर पहुंची, और घर भी डायरेक्ट नहीं पहुंची, वो वहाँ पे हॉस्पिटल मिलने के लिए गई। तो मैं यहाँ पे उनकी भी गलती नहीं बोलूँगी कि ठीक है, उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए थे अपने वो कमिटमेंट्स पूरे करे। पीछे से जो चीज़ें हो गई थी शायद उसके बारे में उन्हें आइडिया नहीं था, और जब निक्कू सुमित को अपने परिवार वालों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनको भी बहुत तरीके से बहुत कुछ बोला जा रहा है, बददुआएं दी जा रही हैं। सबसे पहले जेठानी जी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया कि आपका बेटा है, उसकी बेटी है, वो आपसे चिढ़ती है। क्या कभी जेठानी ने अपनी वीडियो में ये बोला कि निक्की मेरे से इसलिए चिढ़ती है कि मेरा बेटा है? उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया? उन्होंने कभी ये बात नहीं बोली। जो एलिगेशन जेठानी जी का स्टैंड लेके कमेंट्स वालों ने लगाए, वो शब्द कभी भी जेठानी जी के नहीं थे। जेठानी जी ने कभी भी वो चीज़ें निक्की के लिए नहीं बोली, जिन चीज़ों के लिए उनके नाम के द्वारा उन्हीं के लोग उनका नाम यूज़ करके एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहे थे। उन्होंने कभी सामने से नहीं बोला। वहाँ से आने के बाद अब वो घर पे आई हैं और निक्की का अब रिकवरी फेज़ शुरू होगा। अब वो घर पे डिस्चार्ज होके आएगी, और इस बीच जो केयर होती है डेफिनेटली जेठानी जी वो केयर करेंगी। अगर देवरानी सही होती, जेठानी के साथ कुछ ऐसा होता तो वो भी केयर करती, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो लोग एक ही घर का हिस्सा है, एक ही घर में रहते हैं। भले ही व्लॉगिंग की वजह से या किसी भी पर्सनल रीज़न की वजह से उन लोगों के बीच में दूरियां हों, लेकिन फिर भी वो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। वो किसी को इस हालत में देख के इग्नोर नहीं कर सकते और इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। तो वो अब घर पहुंची हैं तो डेफिनेटली निक्की की रिकवरी में वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगी। जो उनका फ़र्ज़ है, उन्होंने बोला भी अपनी वीडियो में कि मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी। मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस नेगेटिव कमेंट का अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव मत पड़ने देना। आपके घर का एक मेंबर ऑलरेडी इन चीज़ों के सफ़र करने के कारण आज इस स्थिति में पहुँच गया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि घर के दूसरा यानी कि जेठानी जी को भी ऐसा कोई डिप्रेशन का माहौल हो जाए कि उनको भी इस तरीके से ट्रोल कर दिया जाए कि उनकी भी सेम कुछ कंडीशन हो जाए, है ना। तो इस वक्त हम लोगों को थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना है, और ख़ासकर ऐसे नेगेटिव कमेंट्स वालों के कमेंट इग्नोर कर देने हैं, उनको तुरंत डिलीट कर देना है। आपकी नज़र जैसे ही ऐसी कमेंट्स में पड़ती है, ऐसे कमेंट्स को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें, उनको तुरंत डिलीट कर दें। जो वीडियो यकीन मानिए आपस में एक दूसरे के लिए होती भी नहीं है, उन वीडियो में जानबूझकर एक दूसरे के अगेंस्ट में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, जबकि होता नहीं है। तो यहाँ पे वो बड़ी हैं, और बड़ा जो इंसान होता है ना, वो माफ़ करना भी जानता है। तो वो डेफिनेटली पिछली चीज़ों को भूल के चीज़ें शुरू करेंगे, लेकिन करेंगे अब ऐसा नहीं होगा कि चुटकी बजाते ही कर देंगे, है ना, कि आपने मैंने बोला और तुरंत वो कर दें। लेकिन जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, दुख भरा है, और इस दुख में निक्की के साथ उसकी जेठानी खड़ी हैं और खड़ी होंगी। भले ही हमें वीडियो में वो चीज़ें ना देखने को मिले, लेकिन वो खड़ी होंगी। जब निक्की ने अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर दी है, मैं चाहती हूँ कि जेठानी जी को अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए कि मेरे परिवार वालों को बिल्कुल भी टारगेट ना करें। एक इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को वहीं पे पूर्ण विराम मिल जाए, फुल स्टॉप मिल जाए, और आप लोगों के बारे में कोई भी गलत यहाँ पे ना बोल पाएँ। तो मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी जेठानी जी को इस चीज़ के लिए ब्लेम ना किया जाए। इन सब चीज़ों में उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपनी व्लॉगिंग कर रही थी। जब कंट्रोवर्सी हुई तो दोनों की साइड से हुई, जब प्रेगनेंसी हुई तो एक की प्रेगनेंसी हुई, तब तक कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी। तो इसमें उनका कोई भी कसूर नहीं है, उसके साथ कुछ भी चीज़ें हुई उसमें उनका कोई दोष नहीं है, तो उनको भी ब्लेम ना करें। अरे उन्हीं के घर का बच्चा इस दुनिया में अगर आता, और जितना प्यार वो धन्वी से करती हैं उतना ही प्यार वो उस आने वाले बच्चे से भी करती ना। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कोई भी इतना गए गुजरा या इतना गिरावा नहीं होता कि एक बच्चे के लिए अपने मन में कोई भी ईर्ष्या या द्वेष रखे। कोई भी इतना गिरावा नहीं होता। और ये दोनों भी एक टाइम पे आप लोगों ने इन दोनों का बॉन्ड भी देखा है। सिचुएशंस ख़राब हुई, क्या हुई, वो ये लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक समय पे इन दोनों का बॉन्ड भी बहुत ब्यूटीफुल था। बहुत प्यारी जर्नी दोनों की एक साथ शुरू हुई थी। अब उस जर्नी में आगे चलते चलते जो प्रॉब्लम्स हुई, किन किन वजह से दूरियां हुई, लेकिन दूरियां इतनी भी गहरी और इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो दूरियां कम ना हो पाएँ। वो दूरियां कब की कम हो जाती, क्योंकि शुरुआत दूरियां कम करने की हो चुकी थी।
लेकिन अब अगर आप लोग ऐसे ही जेठानी जी को निक्की के साथ जो ट्रेजेडी हुई उसके लिए ब्लेम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मन भी खट्टा होता रहेगा, उनको बुरा फील होता रहेगा, और फिर जब वो अपनी सफाइयाँ बार बार देने आएंगी तो वो भी कुछ लोगों से हजम नहीं होंगी, वो बार बार क्लैरिफिकेशन देंगी, और यही क्लैरिफिकेशन देते देते आज निक्की की ये हालत हो गई। इन्हीं कमेंट्स का जस्टिफिकेशन देते देते वो पिछले 3 महीने से थक गई, लेकिन जिन्हें नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसे कमेंट्स को तुरंत डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, ताकि ऐसे लोग नेगेटिविटी ना फैला पाएँ। इन 5-10 सब्सक्राइबर और 5-10 कमेंट्स करने वालों की वजह से ना तो आपका सोशल मीडिया का करियर ख़त्म होने वाला है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट आप लोगों को फ़ायदा होगा कि आप लोगों का मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपके चैनल से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आप लोगों का फ़ायदा होगा इसमें। इन 5-10 लोगों को ब्लॉक करके कोई भी नुकसान नहीं होगा, है ना। तो मैं बस यही बोलना चाह रही थी यहाँ पे कि निक्की के साथ जो हो गया वो हो गया, बस अब ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि परिवार के और लोगों को भी भुगतनी पड़े। जाने अनजाने जो चीज़ें हो गई होंगी उसमें मिट्टी गिरो, भूल जाओ चीज़ों को। जैसे माँ बनने के बाद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है ना, तो आई थिंक हमें भी एक नई शुरुआत की तरह फैमिली को एक नए सिरे से देखना शुरू करना चाहिए, एटलीस्ट एक मौका देना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि निक्की ने इस हालात में भी अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल किया, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा है, उनको बद्दुआएं दी जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझें और जेठानी जी को भी इस तरीके की गंदी बातें, गंदी बद्दुआएं ना दें। इसीलिए अपने शब्दों पे अपनी पकड़ रखें, इतना लिखें जितना आप कभी अपने लिए भी बर्दाश्त कर पाओ, इतना ही दूसरे को बोलें और इतना ही दूसरे के लिए लिखें। तो आई होप कि मेरा मैसेज डायरेक्ट आप लोगों को कन्वे हो रहा होगा, बिकॉज मैं जानती हूँ कि अभी भी 2-3 लोग ऐसे हैं कि अगर मैं सीधी भी बात करूँगी तो उन्होंने वो बात टेढ़ी ले जानी है, तोड़ मरोड़ के कभी यहाँ बतानी है, कभी वहाँ बतानी है। लेकिन जो बिल्कुल सिंपल साधारण सब्सक्राइबर होंगे उन तक मेरी बात बिल्कुल डायरेक्ट पहुँच रही होगी कि इस वक्त ना देवरानी को कुछ बोलिए प्लीज़, ना जेठानी को कुछ बोलिए। निक्की के साथ जो कुछ हुआ वो निक्की की हेल्थ कंडीशन, उसका स्ट्रेस, उसकी किस्मत या कुछ भी बोलिए, उसमें जेठानी जी का कोई भी कसूर नहीं है। उसने उनका कोई भी नाम, कोई भी जिक्र इन चीज़ों में नहीं लिया है, तो उनको ट्रॉल करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली वो ट्रॉल होंगी, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होगा, और उन्होंने ही निक्की का शायद इस रिकवरी पीरियड में हेल्प करनी है, घर को संभालने में शायद उन्होंने ही इस वक्त हेल्प करनी है। तो अगर आप उनको भी इस तरीके से तोड़ दोगे तो वो भी किस तरीके से अपने आप को खड़ा करके हेल्प कर पाएंगी। तो थोड़ा सा इन कंडीशन को समझो। आगे इनकी डिस्चार्ज होने के बाद अपने ससुराल रहती है या फिर अपनी मम्मी के पास कुछ दिनों के लिए मायके जाती है, ये हमें आने वाले व्लॉग्स में पता होगा, और ये फैमिली का आपस में डिसीजन होगा। जो भी होगा व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत समझदार ऑडियंस है, वैसे मैंने ये चीज़ें नोटिस कर ली हैं। बस 1-2 लोग हैं, मैं देखो अपने एंड पे लगी रहूँगी उन्हें भी समझाने में कि आज नहीं तो कल आप लोगों तक भी ये मैसेज जाए, और कभी ना कभी आप लोग भी समझो, क्योंकि इंसान तो आप लोग भी हो, रोबोट नहीं हो। आईडी में कमेंट कर रहे हो तो रोबोट तो नहीं हो, इंसान हो, और इंसान हो तो फीलिंग्स भी होंगी। अब आपकी फीलिंग्स कैसे इतनी पत्थर हो चुकी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, रोज़ कोशिश करूँगी कि कम से कम आप लोगों के दिल में 10% तो प्यार जगा पाऊँ, और दोनों के लिए। मैं कभी किसी एक के लिए नफ़रत करने को नहीं बोलूँगी कि आप इसको प्यार करो और उसको नफ़रत करो, नहीं। कभी कभी होता है कि हमारा कनेक्शन किसी एक से स्ट्रांग होता है, किसी एक से हम प्यार करते हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम दूसरे से नफ़रत करें। तो नफ़रत जैसी फीलिंग इंसान के अंदर शोभा नहीं देती, वो भी तब जब उस इंसान ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही ना हो, तुम्हारा कोई नुकसान ही ना करा हो, और तब तुम किसी के लिए अपने दिल में इतनी नफ़रत लेके बैठे हो, तो ये एक गलत जेस्चर है ना। तो ये था मेरा अभी तक का वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।